वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्यकालीन साहित्यकार। स्टार्ट करते हैं केशव दास के साथ। केशव दास का संबंध मध्यकाल के इतिहास में स्वर्ण युग से है। विभिन्न मतों के बावजूद संवत 1618 को केशव का जन्म माना जाता है। इस मत का पोषण श्री गौरी शंकर द्विवेदी को उनके वंशधरों से प्राप्त एक दोहे से भी होता है, जिसमें कहा गया है, संवत द्वादश षठ शुभग सोलह सो मधुमास। संवत द्वादश षठ सुभग 16 से मधुमास, तब तक केशव को जन्म नगर आई छे वास। केशव हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य तथा महाकवि थे। केशव का जन्म संवत 1612 सन 1555 में ओरछा में सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पितामह दादा पंडित कृष्ण दत्त थे और पिता काशीनाथ संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि के पद पर और राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। इनकी मृत्यु संवत 1674 में हुई थी। उनकी कविता दुरूह और क्लिष्ट होने के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और केशव दास की मुख्य रचनाएं हैं मुक्तक काव्य में रसिक प्रिया, नखशिख वर्णन, कवि प्रिया। प्रशस्ति काव्य में है रतन बावनी, वीर सिंहदेव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका। और अन्य काव्य हैं इनके रामचंद्रिका, बारहमासा, छंदमाला, विज्ञान, गीता आदि। पद्माकर भट्ट का जन्म 1753 में हुआ था। इनका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है कि बांदा के यूपी में हुआ था, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार कहते हैं कि एमपी के सागर में हुआ था। सागर में तालाब घाट में पद्माकर की मूर्ति भी है। और पद्माकर के जीवन की अंतिम काव्य रचना जो थी वो थी गंगा लहरी। 1833 में कानपुर में गंगा तट पर 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। पिता थे इनके मोहनलाल भट्ट। पद्माकर के ग्रंथों की 3 श्रेणियां हैं, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य और भक्ति वैराग्य काव्य। श्रृंगार काव्य में आते हैं पद्माभरण, जगत विनोद, अलीजा प्रकाश। और ग्वालियर में महाराजा दौलत राव सिंधिया की प्रशंसा में अलीजा प्रकाश की रचना की गई थी। प्रशस्ति काव्य में है हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली। भक्ति वैराग्य काव्य में है प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन, राजनीति की वचनिका और कवि पच्चीसी। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद कर राम रसायन की रचना की थी इन्होंने, और इन्होंने चित्रात्मक शैली में साहित्य का सृजन किया है। फिर राजाश्रय, मतलब ये किन किन के यहाँ पे रुके, तो किस राजा ने इनको आश्रय दिया था? उन्होंने अर्जुन सिंह ने दिया था, जो कि सुगरा बुंदेलखंड के थे। परीक्षित ने, जो कि दतिया नरेश थे। रघुनाथ राव, जो कि सागर के थे। प्रताप सिंह और जगत सिंह, ये भी सागर के थे। और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया। फिर पद्माकर रीति काव्य के उत्कृष्ट ज्ञातो एवं रस सिद्ध कवि कहलाते हैं। भूषण हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले हैं, और इनका जन्म 1613 सन में कानपुर जिले में, अब इसको तिकवापुर भी कहते हैं, वर्तमान में इसको टिकमापुर कहते हैं, और तिगवापुर, तीनों एक ही चीज़ है कहते हैं। यहाँ इस गांव में हुआ था। और कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, सेवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। और ऐसा प्रसिद्ध है कि इस एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले थे इन्हें। फिर पिता का नाम है इनके पंडित रत्नाकर त्रिपाठी, और भूषण का जो उपनाम है वो जटाशंकर है। और भूषण का वास्तविक नाम जो है वो किसी को पता नहीं, वो अज्ञात है। और जो भूषण है ये एक उपाधि है जो इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। भूषण की मृत्यु सन 1715 के आसपास हुई थी। भूषण द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं अन्य भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। फिर शिवा बावनी छत्रपति शिवाजी के शौर्य का ओजस्वी आख्यान, मतलब वर्णन है। और शिवराज भूषण में रीतिकालीन अलंकारवादी और लक्षण ग्रंथ रचना की प्रवृत्ति से प्रभावित ग्रंथ है। छत्रसाल दशक क्या है? तो वीर छत्रसाल के पराक्रम, वीरता और युद्ध कौशल आदि की यशोगाथा है। और इनकी रचनाओं की भाषा मिश्रित अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु उसमें भाव व्यंजना की अपार शक्ति निहित है।
फिर है राजा भोज। परमार वंश के महान शासक राजा भोज एक विद्वान कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी थे। इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण। फिर आते हैं जगनिक। 1230 ईस्वी के समकक्ष पैदा हुए और रचना है इनकी आल्हा ऊदल की वीर गाथा। भाषा शैली है जगनिक ने बुंदेली भाषा की उपबोली है बनाफरी, ये हमने बोली वाले वीडियो में कवर किया है, और इसका प्रयोग करते हुए गीतात्मक काव्य शैली की रचना की है। शिंगाजी है, शिंगाजी 1576 से 1616 ईस्वी के मध्य माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं हरिद्वार, संकलित परचरी, 15 तिथि, 12 मासी। एक 12 मासा था और एक 12 मासी है। 12 मासी शिंगाजी की है। भाषा शैली शिंगाजी पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा के निमाड़ी भाषा में गीत काव्य शैली का प्रयोग करते हैं और उसी के सहित वाचिक परंपरा में इन्होंने रचनाएं की है। वे आते हैं घाघ। तो 1753 से 1845 ईस्वी के मध्य इनकी रचनाएं हैं घाघ भंडरी की कहावतें, और विषय वस्तु घाघ की कहावतें कृषि और मौसम की जानकारी से परिपूर्ण होती हैं। भाषा शैली है तो घाघ हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए सूक्ति शैली में कहावतें कही है इन्होंने। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।